स्पेस लाने दो। चलो चलो देखो इक्वालिटी यानी टू लीनियर पॉलिनोमियल रिलेटेड टू ए साइन ऑफ इनइक्वालिटी, जैसे साइन ऑफ इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू। इसके बारे में जो हम डिस्कशन करेंगे ये इक्वालिटी के से रिलेटेड पूरी भी बात करेंगे। जैसे अगर कोई दो लीनियर पॉलिनोमियल है, जैसे मान लो तुम्हें अगर ए ग्रेटर देन बी है, फर्स्ट केस मान करके लो ना, ए ग्रेटर देन बी है तो इसका रिवर्स क्या होगा, ये 1/a 1/b, ए ग्रेटर देन बी देखा तो ये लेस देन होगा ग्रेटर देन क्या होगा, ये होगा कैसे, अगर 2 ग्रेटर देन देखो 3 ग्रेटर देन 2 है यार 1/a 1/b, अगर a को क्या लिए 3, b को क्या लिए 2, क्या हो जाएगा ये है। वैसे भी इसका न्यूमरेटर एक न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर डिनोमिनेटर जो भी हो इससे कम यानी न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, इस केस में वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, इस केस में वैल्यू बढ़ जाएगी है। नहीं जैसे 1/2 है 1/3 है या 1/2 ये पूरी पार्ट है, ये 1/2 में ये पार्ट है, ये पार्ट है 1/3 जैसे 1/3 एंड 0.66 समथिंग, ये देखो ये 0.5 होता है, ये 0.6 समथिंग इससे ना इधर कहीं आएगा तो ये क्या हो जाएगा, हाफ है ये ज़्यादा वैल्यू न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर हाँ, और डिनोमिनेटर अगर हो रहा है तो डिनोमिनेटर अगर ग्रेटर होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी स्मॉलर, तो होल वैल्यू क्या हो जाएगी स्मॉलर, यानी डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ डिनोमिनेटर जैसे ऐसा अगर हम बात करें इफ द डिनोमिनेटर वैल्यू इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर देन होल वैल्यू इज लेस देन ना। जैसे अगर 1/4 है 1/2 है और 1/8 है, अगर जैसे देखो 1/4 या पहले 1/2 ये पार्ट है ना? 1/2 ये 1/4 का क्या पार्ट होगा, ये होगा 1/4, ये 1/4 पार्ट है, ये 1/4 पार्ट है और सोचो 1/2 यहाँ तक था तो ये वैल्यू कौन सी 1/2 ज़्यादा है, 1/8 में क्या होगा, अगर ये 1/4 है, अगर ये 1/4 ऐसे ही तो है ये 1/4 है तो इसका पार्ट 1/8 होगा, इसका हाफ 1/8, वो 1/4 का हाफ हो गया, यानी न्यूमरेटर की वैल्यू ग्रेटर देन होती है, डिनोमिनेटर की वैल्यू ग्रेटर देन होती जा रही है तो वैल्यू क्या रहेगी घटती जाएगी। तो हम लोग क्लास 5 में देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ रहे हैं ना, तो इसको एड कर दो, ये क्या हो जाएगा 1/2 ग्रेटर देन होगा 1/4 ग्रेटर देन होगा 1/8। तो इसी तरह ए बी है तो ए ग्रेटर देन बी है 1/a 1/b अगर रिवर्स फॉर्म में हो जाएगी तो साइन का कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। देखो इधर से ना डेटा चेंज हो जा रहा है, डेटा मतलब ये इक्वालिटी का ये 1/a 1/b नहीं, मैं ये ग्रेटर देन ये है या फिर लेस देन, और इसी तरह अगर मान लो a b c होगा देन रिवर्स वैल्यू क्या हो जाएगी 1/a 1/b 1/c, ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जो बड़ी हो जो वैल्यू बड़ी तो क्या हो जाएगी स्मॉलर हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे दिया है स्क्वायरिंग होने में कोई दिक्कत नहीं, अगर सेम है जैसे a की पावर देखो a की पावर n b की पावर n ना, a की पावर n b की पावर n, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी a 1/n b 1/a
पावर है वो फ्रैक्शन में हो जाए तो क्या होगा, जब पावर फ्रैक्शन में हो जाएगा ना ये इसके ग्रेटर देन लेस देन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखो बट कंडीशन ये है कि यार ए बी जो है ना वैल्यू ये 0 से बड़ी होनी चाहिए। चलो ये बेसिक चीजें थी थोड़ा इक्वालिटी में। अब देखो इंटरवल नोटेशन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। अच्छा देखो जैसे a ग्रेटर देन b है, अगर माइनस का मल्टीप्लाई होगा कहीं भी अगर है माइनस का मल्टीप्लाई होगा ना तो ये साइन चेंज हो जाएगी। a ग्रेटर देन b था तो a लेस देन b हो जाएगा। अपोजिट साइन पे साइन चेंज हो जाएंगे ना, मतलब ये देखो ये वैल्यू अगर चेंज हो गई तो साइन चेंज हो जाएगा। देखो एक क्लोज इंटरवल की बात करते हैं, ओपन इंटरवल जैसे a x इंप्लीमेंट ऑफ a b है तो a b मतलब ये देखो ये नोटेशन है ओपन का x इंप्लीमेंट ऑफ ये नोटेशन को यूज करेंगे ये क्लोज इंटरवल है। अच्छा ओपन का मतलब ये है ना हो जाएगा इंटरवल नोटेशन देखो जैसे a x ग्रेटर देन b x यानी x इंप्लीमेंट a b तो यहाँ पे देखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है लेस देन इक्वल्स टू है, ये डिपेंड करेगा कौन सी वैल्यू पे होगा ना ये इससे मुड़ जाएगी। यार ये देखो जब ये इक्वल्स टू रहेगा तो ये तो इसकी हम बात करें इसको हम लोग लिखेंगे जो भी वैल्यू है इसी के अंदर लाइन करेंगे। अच्छा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का मतलब ये है ना ये वैल्यू ना जैसे ए बी लाइन पे अगर दिखाओ तो ए है और ये बी है, ये देखो बुक में देखोगे ये डार्क दिया रहता है यानी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी है। इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड की बात लिखा रहा था तो यहाँ पे वैल्यू इनके बीच में है और इसी पे भी लाइन यानी एक जैसा अगर मान लो ये ऐसे होता है 2 ग्रेटर देन x एंड ये देखो ये 5 से है तो ये इसका मतलब ये भी है कि 2x के बराबर है एंड x इसमें 5 से भी बराबर है और इसका मतलब ये भी है कि 2x से बड़ा भी है और x 5 से छोटा भी है। इसके अंदर भी अगर ये चीज़ें बोल रहे हैं तो ये देखो 2 पे भी एग्जिस्ट कर रहा है और 5 पे यानी इसके अंदर की यही वैल्यू है 2 और 5 के बीच की वैल्यू फिक्स हो गई क्लोज हो गया कहानी यानी कि इंक्लूडेड है। ये
वैल्यू इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड नहीं, मतलब इसके अंदर ही रहता है। यहाँ पे लिख दो इंक्लूडेड। अगर सेम अगर क्वेश्चन ऐसे हो जाता, इसको नोटेशन जो है ये ओपन का, ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल का नोटेशन है। यहाँ पे देखो ए बी टू, ये देखो इंक्लूडेड नहीं, यहाँ पे एक्सक्लूडेड, मतलब इसके बाहर की वैल्यू एक्सक्लूडेड है। जैसे ये एग्जांपल के तौर पे लो, अगर 2x है तो यहाँ पे अगर 2 ले रहे हैं, इसको लिखोगे x ले रहे हैं, मतलब ये वैल्यू फिक्स नहीं करती, यहाँ पे वैल्यू फिक्स करना। अगर जैसे ओपन वाली हो गया ये, अच्छा सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल की बात होती है, जो सेमी ओपन, तो सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज, सेमी मतलब जैसे सेमी का रीजन या ए ग्रेटर देन एक्स, यानी देखो ए पे ओपन है और बी पे क्लोज है, ए पे ओपन है बी पे क्लोज, या यही सेम चीज अगर ऐसे हो जाए, तो यहाँ पे ये देखो हो जाएगा एक्सक्लूडेड हो जाएगा, और ये हो जाएगा इंक्लूडेड। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, देखो ये ओपन हो जाएगा, ए पे ओपन है बी पे क्लोज है, ये देखो एक्सक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड, यही सेम चीज एक्सप्रेस भी हो सकती है। ये क्या हो जाएगा, इस केस में ये इंक्लूडेड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एक्सक्लूडेड। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा मॉडुलस ड्रग मॉडुलस इसमें दिया है द मॉडुलस एंड इनइक्वालिटी रिलेटेड, मॉडुलस इसे f ग्रेटर देन 0 पे ये पॉजिटिव एक्स देगा, f इज लेस देन 0 पे नेगेटिव एक्स ना। सपोज है, अच्छा देखो कह रहा है मान 3 है, यार ऐसे याद रखो कि मान ऑलवेज पॉजिटिव देता है, मान क्या है ऑलवेज पॉजिटिव देता है, लेकिन जो मान की वैरायटी जब देखेंगे ना, x ग्रेटर देन 0 x इज लेस देन 0 के अलग अलग वैल्यू देंगे। अब जैसे क्या करना, सेव कर दिए, नेक्स्ट करना है, क्या करना पड़ेगा, ये ठीक है हो गया ना। जैसे देखो इसमें दिया है कि प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी, कैसे क्या क्या अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसके पहले क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटेजी है। तो इसमें दिया है प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस
प्रॉपर्टी ऑफ मॉड। जैसे x ग्रेटर देन मॉड x अब हमें मॉडुलस लेना है, जैसे मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ना, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 यार इसमें दिया है। अब जैसे ये भी a की पॉजिटिव नंबर है, जैसे कि जो भी वैल्यू आएगी x की या तो 0 के बराबर होगी या x की वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी। जैसे 2 0 यानी x की वैल्यू जो भी है वो क्या है, अगर 2 से है यानी 2 ग्रेटर देन 0 यानी 2 0 से बड़ी है। अब अच्छे इसमें दिया है प्रॉपर्टी दिया हुआ, जैसे मॉड x लेस देन a और ये है देखो मॉड x लेस देन a यानी मॉड अगर देखा जाए x इक्वल टू a पे x ग्रेटर देन 0 पे पॉजिटिव x देता है, x लेस देन 0 पे निगेटिव x, यानी a ग्रेटर देन 0 a इज लेस देन 0। कब देखो x लेस देन 0 पे पॉजिटिव x देगा, अब जैसे इसमें इसको चाहो ग्रेटर देन 0 यानी a ग्रेटर देन 0 पे है पॉजिटिव और यहाँ पे माइनस a दे देगा x ग्रेटर देन 0, यानी मॉड वैल्यू है तो मॉड वैल्यू दो वैल्यू देगी पॉजिटिव निगेटिव। वैसे भी याद रखो कि x की वैल्यू क्या देता है प्लस माइनस वैल्यू देगी ये x, यानी जैसे a है ये प्लस माइनस a देता है, अगर टू लिखो प्लस माइनस मॉड हमेशा पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू देती है। ये तुम्हारे कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा। ये मॉड ब्रैकेट मॉड रूट में नहीं, मॉड को सिंपल ऐसे इसका तो आंसर तो रूट में आएगा, निकालते हैं ना नहीं रूट कैसे निकालें, जैसे तुम्हारे मालूम क्वेश्चन है अभी देखो पहले ये केस को देख लो, यानी ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी माइनस a से प्लस a के बीच में x लेस देन a पे। अच्छा यही सेम चीज है x ग्रेटर देन प्लस 2a केस आ सकता है। तो यार यही तो सेम पढ़े हो, यानी यहाँ माइनस a से ग्रेटर देन प्लस a है तो यहाँ भी इक्वालिटी यहीं लग जाएगी, यहीं तो लगेगी इक्वालिटी है। देखो कहाँ से कहाँ तक लाई कर जाएगा, तो x माइनस a से a हो रहा था तो ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर जाएगी, या तो माइनस a होगा या ग्रेटर देन होगा है। अब जैसे माइनस a देखो माइनस a है तो सर इस पे ग्रेटर देन है तो यहाँ पे x की वैल्यू है क्या a ना, अब यहाँ पे डन और है वैल्यू कितनी a, समझ में आ रहा है, सही है ना, सही ठीक है। लेकिन एक वैल्यू यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे भी निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है, समझ में आ गया। अच्छा दूसरा केस में क्या है,
देखो ये केस में x ग्रेटर देन a है, अगर इसको लिखेंगे x a से बड़ा है तो एक x अगर a से बड़ा है तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि मार्क हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू देगा, तो एक x ग्रेटर देन a है, x ग्रेटर देन a है, अगर x की वैल्यू 2 होती, 3 होती, 4 होती, 5 होती, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर फिक्स है क्योंकि x तो वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है। x अगर मान लो अगर 3 पे है तो 3 हो गया, a की वैल्यू 1 है तो 3 ग्रेटर देन 1 है, तो वही ये केस दे दिया है कि अगर x ग्रेटर देन a है तो ये x की वैल्यू 1 ग्रेटर देन a होगी, और x की वैल्यू अगर निगेटिव होगी तो x की वैल्यू छोटी हो जाएगी। x की वैल्यू ग्रेटर देन ये है, देखो पॉजिटिव मैं थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हुई होगी, x ग्रेटर देन 0 पे ये पॉजिटिव देता है, यानी पॉजिटिव x दे रहा है, x लेस देन 0 पे ये निगेटिव देगा है, तो यहाँ पे प्लस a हो जाएगा एक बार और यहाँ पे माइनस a हो जाएगा। मतलब समझ आएगा दिक्कत, ये यहाँ कोई दिक्कत नहीं भाई, ये मॉड x ग्रेटर देन a पे मॉड x ग्रेटर देन a, क्योंकि x की वैल्यू अगर पॉजिटिव ले रहा है तो निगेटिव की वैल्यू देगी, तो निगेटिव जब माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। समझ में आया? काफी गलत। हाँ, अब एक क्वेश्चन देखें। अच्छा देखो क्वेश्चन, अच्छा देखो एक क्वेश्चन दिया है x माइनस 2, अब इसके दो केस बनेंगे, x ग्रेटर देन 0 पे ये पॉजिटिव देगा, तो यार ये क्या हो जाएगा प्लस x माइनस 2, और x लेस देन 0 पे ये क्या देगा माइनस x, यही तो वैल्यू देगी ना। अच्छा x ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा इस केस में ये केस है या मोड x माइनस 2। हाँ, ये सोचो कि x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तभी तो पॉजिटिव वैल्यू देगी, और x की वैल्यू 2 से छोटी होगी ना। समझ में आ रहा है नहीं? अच्छा एक आपको और केस देखो, अच्छा यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू जो भी रहेगा वो अगला उसके हिसाब से खाली इंटरवल में चेंज रहेगा ना। सही है ना? कुछ और बेसिक चीजें रखो। अच्छा एक ये देख लो स्क्वायर पे भी दिया है। अच्छा भाई एक्स वाई का मान है तो ये अलग अलग जब निकलेगा तो मान है मान वाई, इसी तरह एक्स माइनस वाई एक है x माइनस 1, यहाँ पे ग्रेटर देन मॉड x माइनस मॉड y ना, इक्वालिटी होल्ड कर रहा है या नहीं। अगर x माइनस 1 है तो अलग अलग मॉड लेंगे फिर भी ये ग्रेटर देन ही होगा। डिवाइडेड केस देखो पूरा है मान तो लेंगे तो अलग अलग मॉड x मॉड y, मैंने कहा था ना कि मॉड x a है तो जो भी वैल्यू अगर देगा ना तो ये x की वैल्यू प्लस माइनस दे देगा, क्यों? क्योंकि मॉड की वो वैल्यू x ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0 मोड में उपलब्ध है रूट है मॉड का रूट क्या है x पे होता है मॉड की रूट है x में x2 है फिर हमारे पास 4 है मोड x आ जाएगा आपका। अरे नहीं वो रूट में होता है मेरे भाई, ये जैसे मान लो
वो अलग चीज। और में इधर करोगे मान लो x की वैल्यू है हाँ x की वैल्यू -4 है तो अगर कैंसिल आएगा फिर ये -4 जो तुम कर दिए हो पहले तो माइनस ऐसे नहीं होगा, ये गलत है। ये नहीं गलत है, गलत है। मैं क्वेश्चन बताऊं फिर समझ में आ जाएगा, पहले क्लियर बात नहीं यहाँ पे। ये अगर तुम लिख भी रहे हो ना इसको -4 को लिखोगे -i को लिखते हैं -1 हो गया यहाँ पे i² × 4 यानी यहाँ पे आ जाएगा 2i। समझ गए, यहाँ पे 2i है और i जो है ना इमेजिनरी वैल्यू है। समझ में आया? देखो अब एक अलग प्रॉपर्टी है, स्क्वायर वाला प्रॉपर्टी देखो। ठीक है, हो गया ना? जैसे दिया है x² a², अब सही चला है। मॉड x की वैल्यू जो होगी a एंड मॉड x की वैल्यू जस्ट की लो है जस्ट की लो जस्ट ज़्यादा हो गया, सही होगा। कम कर और ज़्यादा हो गई चेंज होगा ये तो बहुत ज़्यादा है यार, हम से कम किया जाए। उसके बाद ये ये अब इसको ही और बारीक कर देते हैं, एक्स थोड़ा दूसरी में 8 बना हुआ है और कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें से ये सेलेक्ट करो, आ जाए ये सेलेक्ट करो। ये करो, अच्छा आ जाएगी। आप करो, हुआ है? ये x² a², ये वैल्यू देगा मॉड x, इसकी वैल्यू आएगी -a से लेकर +a और बड़ा बड़ा होता तो ये x की वैल्यू ग्रेटर देन a, x माइनस a ग्रेटर देन a, सही है। नहीं चल रहा है अभी समझ आया।
जो अभी हम लोग पढ़े थे ना वही केस है। जैसे देखो x, जैसे x की वैल्यू क्या ले ली और x की वैल्यू a है, x देता है प्लस माइनस a है, x देता है प्लस माइनस a। इसका मतलब ये है कि देखो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगे, माइनस a से लेकर प्लस a के बीच में। अब समझ में आ रहा है? अब यार इसी तरह जहाँ पे स्क्वायरिंग है ना तो वो भी तो मान जो है देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे और यहाँ पे और एक्स है और एक केस और है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर मॉड एक्स लेस देन माइनस ए से लेकर एक्स प्लस। देखो ये जो है ना जैसे ये किस समझ में आ रहा है, नहीं भाई मॉड एक्स प्लस माइनस ए वैल्यू देती है, यानी माइनस ए एक्स की वैल्यू माइनस ए से बड़ी होगी ना, लेकिन प्लस एक्स से छोटी होगी। टाइम को देखो 5:38। देखो ये मतलब माइनस ए से तो छोटा है लेकिन प्लस ए से, देखो माइनस ए से तो बड़ा है लेकिन प्लस ए से छोटा है। अब यहाँ पे स्क्वायर वैल्यू है, ये मार्ट देगा, मार्ट वैल्यू ये वैल्यू दिया है कि माइनस ए से ए के बीच में लाई करेगा। अगर यही एक्स ग्रेटर देन है तो वो मार्ट एक्स से बड़ा होगा। इसका एग्जांपल दे दो। इसका एग्जांपल सिंपल सी देखो मार्ट एक्स बराबर अगर जैसे है ऐसे सोचो कि ये मार्ट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकल के आती है, प्लस 2 ही देगा। लेकिन अगर यहीं पे अगर सपोज दैट x की वैल्यू a है, x की वैल्यू जैसे मार्ट x की वैल्यू प्लस 2 हो या सिर्फ 2 हो तो इसकी वैल्यू या फिर 2 ही हो या 4 हो या 5 हो तो ये तो मार्ट वैल्यू निकलेगा ना, तो एक प्लस माइनस 4 देगा, एक वैल्यू प्लस 4 देगा और एक वैल्यू माइनस 4 ऐसे। अगर ना समझ में आया हो तो यार एक दो क्वेश्चन और देखो x = √3 अगर होगा सपोज दैट, तो यहाँ रूट से नहीं मतलब ये वैल्यू देगी 2 वैल्यू प्लस दोनों पॉइंट अलग है दोनों पॉइंट अलग ये ठीक है। फिर जैसे ये देखो क्या देगा -√3 मॉड x प्लस √3 ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन समझ में आएगा।